शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। बोले विष्णु भगवान की जय। प्यारी बंधुजनों, भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि से लेकर और आश्विन महीने की अमावस्या तिथि तक जो समय चलता है इसे ही पितृपक्ष कहा जाता है। 15 दिन का यह समय श्राद्ध पक्ष कहलाता है और हमारे हिंदू धर्म में इस समय को बहुत विशेष माना जाता है। कहते हैं कि जो भी मनुष्य पितृपक्ष के दिनों में अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ भी दान करता है उसको वैसा ही होकर प्राप्त होता है। अर्थात श्राद्ध के दिनों में जो वस्तु आप अपने पूर्वजों के लिए दान करेंगे उसका कई गुना होकर आपको भविष्य में प्राप्त होता है। हमारे पास जो घर है, पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए अन्न है, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे पास धन दौलत है, यह सब हमें अपने पितरों की कृपा से ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने पूर्वजों का भजन करता है, उनको ध्यान में लेकर पूजा पाठ करता है, ऐसे परिवारों में हमेशा खुशहाली बढ़ती रहती है। जिस मनुष्य के परिवार में पितरों के लिए हमेशा दान पुण्य होता रहता है, ऐसे परिवारों में कभी भी कोई संकट नहीं आता। जिस मनुष्य के पितृ देवताओं की कृपा वो चाहता है तो उसे समय समय पर अपने पूर्वजों के लिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। दान की गणना नहीं होती कि आप कितना दान कर रहे हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस मनुष्य का जैसा सामर्थ्य होता है, मतलब जैसी जैसी जिसकी जो क्षमता, उस हिसाब से अपने पूर्वजों के लिए दान करते रहना चाहिए। जिस परिवार से पितरों के लिए दान निकलता रहता है, ऐसे परिवारों में कभी कोई किया कराया, कोई तंत्र मंत्र, कोई बाहरी बाधा असर नहीं कर पाती, क्योंकि उनके परिवारों की रक्षा कौन करते हैं? पितर महाराज। अगर आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन पूर्वजों के निमित्त, पितरों के निमित्त कुछ नहीं करते, तो आपका अन्य भी किया हुआ पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगा। देवी देवता कहते हैं कि जिन परिवारों में ना तो पितरों के लिए कभी अन्न जल नहीं दान होता, ऐसे परिवारों पर देवताओं की कृपा भी नहीं होती। इसीलिए अगर आप अपने पितरों के लिए समय समय पर दान करते रहते हैं तो वो हमेशा ही आपके लिए शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कहते हैं कि पितृ देवता बहुत सीधे स्वभाव के होते हैं। पितृ देवताओं को थोड़ा सा दान भी बहुत प्रसन्न कर जाता है। अगर आप अपने सच्चे मन से अपने पूर्वजों के लिए कुछ भी दान करते हैं तो वैसा ही दान कई गुना होकर भविष्य में आपको प्राप्त होता है। जैसे अगर आप अपने पूर्वजों के लिए जल का दान करते हैं तो आपको कभी जल की कमी नहीं रहेगी। दूध का दान देने से भविष्य में आपके परिवार में दूध की कभी कमी नहीं रहेगी। वस्त्र का दान करने से आपको सुंदर वस्त्रों की प्राप्ति होती है। अन्न का दान करने से आपके परिवार में अन्न हमेशा बढ़ता जाएगा, अन्न की कभी कभी नहीं होगी। अगर आप अपने पूर्वजों के लिए बर्तन का दान करते हैं तो ऐसा करने से परिवार की तरक्की बढ़ती है। जैसा जैसा जो जो दान आप अपने पूर्वजों के लिए करते हैं, भविष्य में उसका कई गुना होकर आपको प्राप्त होता रहता है। तो इसीलिए पितरों का हमेशा गुणगान करते रहना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष के दिनों में
आप किस तरह से अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, उनकी कृपा की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, आपके किसी भी कार्य में कोई बाधा ना हो, कोई अड़चन ना हो, क्योंकि सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले कौन है? पितृ महाराज शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आपको पता है कि अभी 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। 7 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ होकर 21 सितंबर 2025 तक यह पितृपक्ष चल रहा है। और इस पितृपक्ष के दिनों में जो आप दान करेंगे वो सीधा आपके पितरों तक पहुंचेगा और आपके परिवार में खुशहाली, सुख समृद्धि, अन्न धन, वैभव बढ़ता जाएगा। प्यारे बंधुजनों, अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप पितृपक्ष के दिनों में अपने पूर्वजों का ध्यान करके दान करते हैं तो आपका परिवार हमेशा फलता फूलता रहेगा। सबसे पहली और सबसे मुख्य वस्तु, कहते हैं पितृलोक में सबसे ज़्यादा अगर अभाव कहीं देखा जाता है तो जल का कहीं ना कहीं अभाव रहता है। जल का दान करने से पिपासादि दोष दूर हो जाता है कि पितृ देवताओं को सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ की चाहत होती है तो वह होती है जल की। जो परिवार, जो भाई अपने पूर्वजों का ध्यान करके जल का दान करते हैं उनके पितृ देवता हमेशा उनको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जल का दान किस तरह से करना है? एक लोटा लें, उस लोटे में ताज़ा जल भरें। ताज़ा जल भरने के बाद उसमें थोड़ा गाय का कच्चा दूध मिलाएं, काले तिल मिलाएं, शहद मिलाएं, जौ मिलाएं, उसमें आप फूल डाल लें। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो पूर्वजों की दिशा कही गई है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और उस लोटे को अपने हाथ में लेकर सबसे पहले आपने बोलना है कि पितृपक्ष के दिनों में मैं दक्षिण दिशा के जो स्वामी हैं वो कौन है? यमराज। और दक्षिण दिशा किसकी कही गई है? पितृ देवताओं की दिशा। आपने अपना गोत्र बोलना है कि मेरा यह गोत्र है और मेरे गोत्र से संबंधित जितने भी मेरे पूर्वज हैं, जितने भी मेरे पितर हैं, मैं उन सभी का ध्यान करके आपने पितरों का नाम बोल देना है। अगर नाम नहीं पता है तो समस्त ज्ञात अज्ञात बोल देना है और उसके बाद आपने अपना नाम बोलना है कि मैं अमुक नाम, जैसे मेरा नितिन शर्मा, मैं नितिन शर्मा वशिष्ठ गोत्र से अपने समस्त पितर देवता जैसे साधु राम, बाबू राम, उन सभी का ध्यान करके यह कभी ना समाप्त होने वाला जल अपने पूर्वजों का ध्यान करके दक्षिण दिशा के जो स्वामी हैं मैं उनको अर्पण कर रहा हूँ। ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः बोलते हुए वह जल आपने अर्पण कर देना है। इस तरह अगर पितृपक्ष के दिनों में आप प्रतिदिन सुबह नहा धो करके दक्षिण दिशा की तरफ ध्यान करके यह जल अपने पितरों के लिए देते हैं तो आपको कभी कोई रोग, संकट, कोई परेशानी, कोई पीड़ा नहीं होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता की।